मैं तो इधर मतलब हूँ। मैं तो इधर। गुजरात में बहुत बारिश हो रही है। हाँ। हाँ, गुजरात में भी बहुत हो रही है, नॉर्थ साइड बहुत हो रही है। हम्म। तो मतलब मतलब यहाँ, यहाँ पे अभी खत्म होने वाली है बारिश। यहाँ तो पिछले 12 घंटे से हो रही है, तो लाइट वाइट सब चली गई है, तो इस समय वाईफाई की जगह मैं मोबाइल डेटा पे पढ़ा रहा हूँ। चलो। नहीं, वो इन्वायरमेंटल इसने बोला है ना कि हर साल अभी आएगी करके बारिश, लास्ट लास्ट में नॉर्थ साइड में। अच्छा अच्छा। अब मतलब यार जब तक ये हम्म। चलेगी, क्या कहते हैं ना, मोबाइल की बैटरी, तब तक क्लास लेते रहेंगे। हाँ तुम्हारी क्लास निपट जाएगी आज इसमें, क्योंकि हाँ पच्चीस हाँ। 25% हाँ बैटरी है अभी मोबाइल में। हाँ हाँ। चलो, क्या चल रहा था अपने अपना, हम लोगों ने डिमांड का मतलब देख लिया था, डिजायर का मतलब देख लिया था, है ना। और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड चल इनकम, रहा था। सब इनकम हो गया था। हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग हाँ, डिमांड इनकम हो देखा गया था, था पहला फैक्टर देखा था कि इफेक्ट। प्राइस प्राइस अफेक्ट करता है डिमांड को। प्राइस कैसे अफेक्ट करता है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगी, प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ेगी, है ना। हाँ इनकम ऑफ द हाँ कंज्यूमर देखा था, कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है, कंज्यूमर की इनकम घटती है तो डिमांड घट जाती है। ठीक है। हाँ। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं इसमें। थर्ड पॉइंट क्या होगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसमें आपका सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि सर ये रिलेटेड गुड्स होते क्या हैं, हमें तो पता ही नहीं है ये क्या है। तो रिलेटेड गुड्स देखो, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। और दूसरे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है। अगर दो गुड्स को हाँ। आप एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल कर सको और दोनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे, तो वो क्या होगी, सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर दो गुड्स को एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल कर सको और दोनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे, तो वो क्या हो गए, सब्स्टिट्यूट गुड्स। फ्रूट्स। और अगर दो गुड्स को सिर्फ एक साथ ही इस्तेमाल किया जाए, उनको अलग करके उनको इस्तेमाल न किया जा सके, तो वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर दो गुड्स को एक साथ ही इस्तेमाल किया जा सके, उनको अलग करके वो इस्तेमाल ना किए जा सके, तो वो क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है। हम्म। अब आप कहोगे मतलब बताओ, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या मतलब बताया मैंने, कि अगर दो गुड्स को एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किया जा सके और दोनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दें। क्या था, अगर दोनों गुड्स को एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किया जा सके और दोनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दें, तो कौन से ऐसे गुड्स हैं जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किया जा सके, मेरे को बताओ। कोका कोला हम्म। एंड पेप्सी, दोनों एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं कि नहीं, है ना, किया जा सकते हैं। दोनों काली कोल्ड हाँ। ड्रिंक है, सही बात है। दोनों काली हम्म। कोल्ड ड्रिंक है और दोनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देती है, क्यों, क्योंकि लगभग एक जैसा टेस्ट है दोनों का। ठीक है। हम्म। अब टी एंड कॉफी, दोनों ही लगभग एक जैसी चीजें हैं और दोनों ही सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देती है, तो दोनों एक दूसरे की जगह में इस्तेमाल की जा सकती है ना। हम्म। तो ऐसे ऐसे कुछ और एग्जांपल आप दे पाओगे, बताओ। और मैं दूं, फ्रूटी और माचा। हाँ, फ्रूटी और माजा, मतलब अब कोल्ड ड्रिंक भी रहोगे क्या भाई। चलो, मैं आपका प्रोडक्ट करवा देता हूँ, कुरकुरे एंड टकाटक। हाँ, और वो मतलब वेब सीरीज और थिएटर्स। हैं, मैं सर्विस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल गुड्स की बात ओटीटी। कर रहा हूँ। ये गुड्स की बात हो रही है ना, सर्विस की अच्छा, बात नहीं। गुड्स में फिर। हाँ, वो ले लो, क्या कहते हैं और उसको, ये अपना। मैकडोनल्ड्स का बर्गर और बर्गर किंग का बर्गर, है ना, हाँ सेम लेवल ऑफ हाँ। सेटिस्फेक्शन देते हैं। डोमिनोज पिज्जा और पिज्जा हट। यस, बिल्कुल। तो आप समझ गए ना कि दो अलग अलग गुड्स हाँ हाँ अगर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे हाँ। सकें, यानी चाहे आप दूसरे मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाओ तो भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और बर्गर किंग का बर्गर खाओ तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है। इससे मेरा मतलब है कि सेम कैटेगरी का बर्गर खाओ।
अब ऐसा नहीं है कि मैकडोनल्ड्स का आप मैकालू टिक्की ले रहे हो और बर्गर किंग का महाराजा बर्गर ले रहे हो तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन थोड़ी मिलेगा ऑब्वियसली। महाराजा बर्गर में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक बात है। हम्म, तो हम्म, सेम कैटेगरी का दोनों का ही आलू टिक्की बर्गर लो तब। ठीक। हम्म, क्लियर है। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। हाँ, अब इन गुड्स में क्या होता है कि अगर मान लो कोको कोला का प्राइस बढ़ रहा है तो कोका कोला की डिमांड कम हो जाएगी है ना। हम्म, और पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। पूछो क्यों। क्योंकि कोका कोला के जो कस्टमर्स होंगे वो कहां आ जाएंगे पेप्सी खरीद पीने आ जाएंगे है ना। अच्छी, तो अगर कोका कोला का प्राइस बढ़ता है तो कोका कोला की डिमांड कम होगी लेकिन इससे फायदा किसको मिलेगा उसके सब्स्टिट्यूट गुड यानी पेप्सी को। पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी क्यों क्योंकि लोग कोका कोला पीना छोड़ देंगे और क्या होगा वो पेप्सी पीना शुरू कर देंगे। ठीक है। हम्म, हम्म, तो इसीलिए अगर एक सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस बढ़ते हैं तो उसका दाम कम हो जाता है लेकिन उसके जो कंपटीटर होता है उसको फायदा मिलता है। तो ये तो कंपटीटर होते हैं ना आपस में कोको कोला पेप्सी टी और कॉफी फ्रूटी और माजा कुरकुरे और टकाटक। तो अगर एक का प्राइस बढ़ रहा है जैसे हम्म, टी का प्राइस बढ़ रहा है तो टी की डिमांड तो कम हो जाएगी एज पर लॉ ऑफ डिमांड। और हाँ, कॉफी की डिमांड हम्म, क्या हो जाएगी वो बढ़ जाएगी क्यों क्योंकि जो लोग टी पीना छोड़ेंगे वो कुछ ना कुछ तो पियेंगे ना तो वो क्या पियेंगे वो कॉफी पियेंगे फिर। ठीक है भाई। हाँ, अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स होते हैं वो गुड्स जो एक साथ ही इस्तेमाल किए जा सके अलग अलग वो इस्तेमाल ना किए जा सके। वो गुड्स जो एक साथ ही इस्तेमाल किए जा सके अलग अलग वो ना इस्तेमाल किए जा सके। तो ऐसे गुड्स कौन से होते हैं। हम्म, पेन एंड रिफिल वो एक ही साथ हम्म, इस्तेमाल हो सकता है ना। कार एंड पेट्रोल हाँ, ही हो सकता है ना। हम्म, और क्या होता है और गैस स्टोव और सिलेंडर। सिलेंडर और अपना ये कपड़े और वॉशिंग पाउडर। हैं? कपड़े और वॉशिंग पाउडर नहीं कपड़े ना धुलो किसने कहा धुलने को। ये बिना धुले काम चल सकता है कपड़े बिना केवल पानी से धुल दो तो भी तो हो जाता है ना। हम्म, हाँ ये कह सकते हो वॉशिंग मशीन और वॉशिंग पाउडर। ठीक है। ये सही बैठेगा हाँ, क्योंकि बिना वॉशिंग मशीन में पाउडर डाले आप वॉशिंग मशीन नहीं चला सकते। हम्म, तो वो खंगालना हुआ वो वॉशिंग थोड़ी हुई। हाँ हमारी माता जी कह रही है खाली पानी से खंगाल के निकाल दो तो ऐसा थोड़ी होता है। है ना। वॉशिंग अलग चीज होती है ना दो कैटेगरी होती है वॉशिंग मशीन में एक हाँ, हाँ, खंगालने वाली और दूसरी धुलने वाली। तो धुलने वाले में अलग से खांचा बना रहता है कि वॉशिंग पाउडर डालो। हम्म, हाँ वॉशिंग मशीन एंड वॉशिंग पाउडर। ठीक है। और कौन से होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जांपल जो एक साथ ही इस्तेमाल किए अलग अलग मतलब इसमें आप देखो तो ये जो गुड्स है ना ये अलग अलग इस्तेमाल नहीं हो सकते। अगर पेन में से रिफिल निकाल दो तो रिफिल का अकेले आप कोई हम्म, यूज नहीं कर सकते और पेन का कोई यूज नहीं अलग कोई यूज नहीं कर सकते। पेन खाली पेन का क्या करोगे हम्म, जब तक उसमें रिफिल नहीं पड़ी है। और खाली रिफिल का क्या करोगे जब तक उसको हम्म, पेन में न डाला जाए। अब आप ये ना कहना सर रिफिल से लिखा जा सकता है बहुत गंदी राइटिंग बनती है हमको याद है अगर लिखने की कोशिश करो। ठीक है। स्कूल में हमने कई बार प्रयास किया था तो अच्छी राइटिंग नहीं बनती उससे। और कुछ ऐसी रिफिल्स आती हैं ठीक है कि उनसे तो बिल्कुल लिखना बनता ही नहीं इतनी पतली होती हैं वो। हम्म, तो पेन पेन और रिफिल क्या है अलग अलग नहीं इस्तेमाल किए जा सकते। कार और पेट्रोल ठीक है। खाली पेट्रोल से गाड़ी नहीं हाँ, चलेगी खाली पेट्रोल, हाँ, बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलने वाली। ठीक है। तो हम्म, ऐसे ये जितने भी गुड्स है ये अलग अलग नहीं इस्तेमाल किए सकते ये एक साथ ही यूज हो सकते हैं। और बताओ ऐसे गुड्स के और कौन से एग्जांपल हुए। मोबाइल एंड मोबाइल चार्जर और मोबाइल एंड बैटरी। हाँ, और ये कार अपने व्हीकल्स और उसके टायर्स। हाँ कार्स और उसके टायर्स। कार एंड टायर्स। ठीक है। हम्म, चलो इतना बहुत है। अब इसका देखते हैं कि इफेक्ट क्या होता है। अगर मान लो पेन का प्राइस बढ़ रहा है तो पेन की तो डिमांड कम हो हम्म, जाएगी। अगर पेन का हाँ, प्राइस बढ़ रहा है खाली पेन का जो पार्ट है खाली पेन उसका अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो उसके साथ साथ रिफिल की भी डिमांड हम्म, कम हो जाएगी क्यों क्योंकि पेन के अंदर डल के रिफिल मिलती है।
पेन के अंदर डल की रिफिल मिलती है। तो अगर पेन का पार्ट महंगा हो रहा है तो पेन की तो डिमांड कम होगी होगी, साथ ही साथ रिफिल की भी डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो भी क्योंकि लोग वो ऑटोमेटिकली नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि ओवरऑल जो कंप्लीट आपका पेन का पैकेट है वो भी तो बढ़ जाएगा, उसके भी दाम बढ़ जाएंगे, है ना। हाँ। इसके एग्जांपल लेते हैं, अगर कार का दाम बढ़ रहा है, ठीक है, तो कार की तो डिमांड कम होगी होगी, है ना। साथ ही साथ पेट्रोल की भी डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर चलाने के लिए कार ही महंगी पड़ रही है तो पेट्रोल क्या करोगे खरीद के फिर, है ना। हाँ। जैसे कि आज का एग्जांपल ले लो, आज के टाइम पे क्या है, पेट्रोल के दिन पर दिन प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, हाँ। तो उसका तो डिमांड कम हो ही रहा है। क्यों? अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है तो पेट्रोल की डिमांड तो कम हो ही रही है। ना जाने कितने लोगों ने साइकिल चलाना शुरू कर दिया इसके चक्कर में, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाने शुरू कर दिए हैं, है ना। और साइकिल वैसे भी चलानी चाहिए, हमारा तो यही मानना है कि किलोमीटर 2 किलोमीटर साइकिल ही चलानी चाहिए। अगर आपको 5-6 किलोमीटर तक जाना है तब गाड़ी ठीक है, नहीं तो 2-3 किलोमीटर तो साइकिल चलते ही, जो छोटे मोटे काम होते हैं वो साइकिल से ही निपटाने चाहिए। सही बात है ना, फिटनेस बनी रहती है। हाँ। हाँ। हाँ, तो जैसे कि अपना